दोस्तों, आज आप लोगों के साथ बैठे हैं दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्षों से चल रहे एक घोटाले के ऊपर बातचीत करने के लिए। आप सबकी जानकारी में है कि अभी कुछ महीने पहले इस देश के एक स्थापित न्यूज़ चैनल ने भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद द्वारा फर्जी लोगों की पेंशनें बनाकर जनता का पैसा लूटने का एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। पालम विधानसभा के भाजपा के एक पार्षद पवन राठी जी ने लगभग 600-650 के करीब फर्जी पेंशनें बनवाई थी। हमने इसके दस्तावेज भी दिखाए थे। इसके बाद सीआईसी ने नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी श्रीमती शोभा गुप्ता जी के ऊपर आरोप लगाया। साबित यह हो गया था उस केस में कि गलत व्यक्ति को शोभा गुप्ता जी पेंशन दिलवा रही थी। और उसके बाद एक और प्रकरण हमारे सामने आया। नांगलोई विधानसभा के अंदर एक पार्षद जिनका नाम भूमि रचोया है, कई टीवी चैनलों पर इसकी पड़ताल करके लाइव टेलीकास्ट किया गया था कि किस प्रकार से 8 वर्ष के बच्चे को वृद्धावस्था की पेंशन दी जा रही है। मल्टीपल केसेस थे जहां पे क्लियरली एविडेंट पाया गया कि गलत लोगों को, अपने लोगों को, भाई को, भतीजे को, रिश्तेदार को, दोस्त को अलग अलग कैटेगरीज में पेंशन देके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा लगभग 1 दशक से लगातार किया जा रहा है। और यह कतई नहीं हो सकता यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी इसका हिस्सा न पहुंचता हो। बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लूट खसोट मची हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास प्रतिवर्ष की पेंशन होती है तीनों एमसीडीज को मिलाकर। लगभग 10 वर्षों से भाजपा एमसीडी को अगर चला रही है तो इस हिसाब से यह अंक गणित लगभग 2400 करोड़ रुपए का हो जाता है। और हर जगह यह घोटाला है, भ्रष्टाचार है। हम आम आदमी हैं, हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तब भी हमने एक वार्ड का, पालम विधानसभा के वार्ड का एक पेंशन रिसीवर का डेटा निकाल के आरटीआई लगा के घर घर जाके डोर टू डोर इसका वेरिफिकेशन किया और बताया कि लगभग 600 के आसपास फर्जी पेंशन इसमें बनी हुई। लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर एक पेंशन को वेरीफाई कर पाना, इन्वेस्टिगेट करना, इस फर्जीवाड़ी की धरपकड़ करना, यह आम आदमी होने के नाते, सीमित संसाधन होने के नाते हमारे बस की बात नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था यह है कि ये तीनों प्रकरण पब्लिक में है ऑलरेडी। जनता इसके बारे में जानती है, टीवी चैनलों पर दिखाया भी गया। इसके बावजूद इन तीनों मामलों में न किसी भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी हुई, न कोई जांच हुई, न किसी की जवाबदेही तय हुई, जो बेहद दुखद है। और इसी वजह से यह एकदम सत्यापित हो जाता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद के बिना यह घोटाला कर पाना किसी भी पार्षद के बस की बात नहीं। इस नाते
ये जो एक्सपोजे हुआ है अलग अलग समय पे, इसको इसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए इस शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने एक पत्र लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिस पत्र की कॉपी आप लोगों को साझा कर दी जाएगी। यह उस पत्र की कॉपी है जिसका सब्जेक्ट है ब्लैटेंट साइफनिंग ऑफ पब्लिक फंड्स एज पेंशन टू इनएलिजिबल पर्सन्स एंड सस्पेक्टेड इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसलर्स। यानी कि पब्लिक फंड का दुरुपयोग हो रहा है गलत लोगों को पेंशन देने के नाम पर, और इसमें बीजेपी शासित एमसीडी के पार्षदों का हाथ है। हमने इस पत्र के हवाले से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इन तीनों प्रकरणों का हवाला देते हुए यह गुजारिश करी है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराने में हमारी मदद करें, दिल्ली की जनता की मदद करें, ताकि पिछले लगभग 1 दशक से लगातार जो जनता का पैसा लूटा जा रहा है वो बंद हो सके। मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आखिरी पैरा में, इट इज देयरफॉर प्रेड एंड रिक्वेस्टेड दैट योर ऑफिस इशू इमीडिएट डायरेक्शंस टू द सीबीआई टू एग्जॉस्टिवली इन्वेस्टिगेट the MCD pension issue and give its finding in a time bound manner। यह पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सौंप दिया जाएगा। उनसे मुलाकात करके इस उम्मीद के साथ कि वो इस प्रकरण को आगे सीबीआई जांच के जरिए इसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे।